सुनिए, कल से एक टॉपिक शुरू किया था मैंने, वी लुकअप, और मैंने कहा था कि प्रैक्टिकली वी लुकअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों तरीके से। ये 3 टाइप में बताएंगे, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 मैंने कल से शुरू किया था, तो आज मैं बिल्कुल हटा देता हूँ कि कुछ भी हमारे पास डेटा नहीं है, समझिए ब्लैंक है। और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि टाइप 1 में हमें क्या सीखना होगा। देखिए, वी लुकअप का यूज होता है हमें कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मैचिंग करने के लिए, बहुत सारे तरीके से हम इसको निकालते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी एक जॉब जो लगी है, वैसे तो अकाउंट्स की जॉब है, लेकिन कभी कभी सेल्स डिपार्टमेंट वाले का कुछ काम करना पड़ता है इवनिंग में, शाम को। जैसे हमारी कंपनी ने एक यहाँ पर दे दिया है इंफॉर्मेशन कि भैया हमारे कुछ सेल्समैन हैं, ABCD से लेके के तक, ऐसा कोई सेल्समैन है, इतने लोग जो बाजार में जाते हैं डेली बेचने के लिए, या बेच कर आते हैं, या ऑनलाइन बेचते हैं, ऑफलाइन जैसे बेचते हैं वो सेल करते हैं। तो उनका ना कमीशन तय हो रखा है। बाकी सैलरी तो है ही, आपकी जो सैलरी है वो तो है ही इनकी, इनके अलावा डेली सेल का कमीशन है। तो वो कैसे कमीशन है, कहते हैं कि 0 से 1000 में 0% है, 1000 से 2000 का 1% है। इस तरह से यहाँ पे आपकी कमीशन तय है, 0 से 1000, 1000, 2000, इस तरह से अलग अलग कमीशन यहाँ पर दे रखे हैं। अब उनकी सेल है अलग अलग, देखिएगा। अच्छा, एक सेकंड, इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, बस एक मिनट। हेलो, हाँ सर, मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा, आपने कॉल किया था, मेरे में भी पता नहीं, मोबाइल में मिस कॉल ही नहीं देखा होगा, या फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। नहीं 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 नहीं, वो शायद, हाँ, नहीं, अगर 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 कभी ऐसा हो ना तो मैसेज मैसेज के कर दीजिए। एक्चुअली वो पता नहीं, कभी कभी मोबाइल में ना बहुत सारे मिस कॉल आ जाते हैं ना, तो मुझे ध्यान नहीं रहता है, वो थोड़ा सा काम चक्कर में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो खैर देखना ही पड़ता है। हाँ, जी सर। नहीं 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 नहीं, डाला है मैंने, रिमाइंडर डाला है, रिमाइंडर डाला है, आप देखिएगा। मैसेज व्हाट्सएप पे देखिएगा, आया होगा। हाँ, व्हाट्सएप पे चेक करिएगा, मेरे मेरे वाला सब चेक करिएगा, एक बार डाला था वन टाइम। एक्चुअली क्या है ना, साइट, हाँ 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 हाँ, बस बस तो वही, एक्चुअली ना साइट चल नहीं रही इनकी आईडी पर बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये डेट को एक्सटेंशन किया है, सितंबर 30 तक किया है, और फिर ये आगे ही बढ़ाएंगे। इसलिए हम थोड़ा सा ये है कि जो इनका कॉल आ रहा है उनको उनका कर रहे हैं, बर्डन हम ले नहीं रहे हैं। वजह क्या है कि साइट ही नहीं चल रही। हाँ, तो आप अगर आप एक काम करिएगा, फॉर्म 16 भेज दीजिए, और वही आईडी पासवर्ड वगैरह जो होता है भेज दें। बस 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 बस, बहुत सारा, इसलिए तो दिक्कत आ रही है ना, इसलिए बोल रहा है। नहीं नहीं, वो एक्चुअली हैंग हो रहा है, इनका साइट चल नहीं रहा है ढंग से, ठीक है। तो आप मुझे मुझे मेल कर दें या व्हाट्सएप कर दें, जैसे भी करें, मैं, हाँ, मैं आराम से 1-2 दिन में आराम से कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। हाँ जी। तो ये जो कमीशन देख रहे हैं कि सेल के ऊपर कमीशन इन्होंने फिक्स कर दिया है, 0%, 1%। अब इसमें क्या करना है कि हमारी ड्यूटी लग गई है शाम शाम को कि भैया ये सबका कमीशन निकाल दो, कितना परसेंटेज कमीशन मिला है। तो अब सोचिए कि अब एक बेस दे दिया है इस तरह से, और उसके आधार पर हमें कमीशन निकालना है। तो वी लुकअप हमें इजीली निकाल के दे देगा। कैसे निकालेगा, तो इक्वल टू वी लुकअप लिखेंगे आप, और टैब से उठा लीजिएगा, टैब से, तो वी लुकअप उठ गया। और इसके रास्ते चलते जाइए, इस रास्ते चल, पहले बोल रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब इस टेबल के अंदर क्या बेस लेके चल रहे हो, भैया सेल बेस है, और तो कोई बेस ही नहीं है। दैट इज लुकअप वैल्यू, जो बेस वैल्यू होती है वो लुकअप लुकअप वैल्यू होती है। दैट मीन्स यहाँ पर हो गया हमारे सेल, तो उठा लीजिएगा सेल की से, फिर कॉमा लगाना है आपको। फिर कह रहा है टेबल में घुस जाओ, टेबल एरे में घुस जाओ, जिस टेबल से आपको डेटा निकालना है। ये हमारा टेबल है। अब इसके अंदर जो हेडिंग है, हेडिंग नहीं लेना है, सिर्फ जो डेटा डेटा है वहां लेना है, मतलब सेल वाली डेटा लेना है और कमीशन वाली, क्योंकि हमें सिर्फ सेल के साथ कमीशन ही कंपेयरिंग करनी है। रिमार्क्स का कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता है। तो जितना आपको चाहिए सिर्फ उतना ही आप यहाँ सिलेक्शन करना, बस उतना ही करना। उसके बाद दबा देना F4, यानी कि फिक्स करना। तो मैं यहाँ दबाता हूँ F4, जैसे ही दबाएंगे F4 ये डॉलर हो सर, जाएगा। हाँ जी। ये जो सेल्स और कमीशन के दोनों रो और कॉलम को सेलेक्ट करा है आपने, हाँ, ये कंट्रोल से करा है? नहीं F4 से, ये नहीं, ये जो जो सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन में शिफ्ट के साथ करा ना, मतलब एरो की जाकर शिफ्ट दबा करके ले लिया मैंने, जिससे करते हैं सिलेक्शन। अच्छा। हाँ,
क्योंकि वो सेल्स में भी जीरो मतलब वहीं पे रहा उस कॉलम में, बट जो नीचे तक का आपने लिया है ना, वो मैंने वो मैंने पूछा था। एरो, हाँ वो मैंने एरो की से नीचे नीचे कर दिया और राइट वाला बटन कर दिया, यानी राइट वाली एरो और साथ ही साथ डाउन वाला एरो से हमने कर दिया शिफ्ट के अच्छा, साथ। हाँ ठीक है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद ये इंडेक्स जब ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ से कॉलम इंडेक्स नंबर है, ये क्या कहता है, कहता है भाई सेल से तो कंपेयर कर रहे हो लेकिन सेल के बाद कमीशन निकालना है, तो यहाँ सेल नंबर 1 कॉलम पे है तो कमीशन कितने नंबर कॉलम पे है, तो भाई दूसरा नंबर पे है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है, फिर कॉमा करना है, फिर यहाँ पर आएगा अप्रोक्स और एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब सर है, हाँ बोलो। ये डॉलर का कैसे आया सर? F4 फंक्शन 4, F4 दबाना F4। F4। हाँ तो अपने आप डॉलर ठीक आता है। है। ठीक है, मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ, सुनो। इक्वल टू वी लुकअप, देखिएगा इसके बाद लुकअप वैल्यू में सेल, कॉमा किया है मैंने, एरो की से चला गया इधर से, इधर टेबल में आ गया, शिफ्ट दबा करके और हमने कमीशन और सेल को डाउन डाउन एरो को लिया, इतना लिया और F4 दबाया, फिक्स दबाया F4 हमने दबा दिया, फंक्शन नंबर 4 दबा दिया, फिर हमने कॉमा लगाया, कॉलम इंडेक्स नंबर में हमने 2 लिखा, 2 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर सेल के बाद हमें निकालना है कमीशन, इसलिए 2 लिखा, और यहाँ पर ट्रू और फॉल्स है, देख रहे हैं, तो मुझे ट्रू लगाना है, ट्रू मतलब 1 से काम करेगा, फॉल्स 0 से काम करेगा। ये क्या होता है, अप्रोक्स मैच, क्योंकि देखो एग्जैक्टली सेल हमारा 1000 2000 5000 यहाँ पर नहीं है, अगर एक जगह 5000 है तो इसका रिजल्ट तो आ जाएगा, बाकी रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए हमें अप्रॉक्स करना है, ये काम करेगा 1 से, तो मुझे 1 दबाना है, एंटर कर दीजिएगा, रिजल्ट आपको सामने होगा। और ऊपर से लेकर नीचे तक आने के लिए कंट्रोल डी दबा दीजिए तो उसका कॉपी हो जाता है। चलिए सेकेंड करते हैं तो समझ में आएगा और भी चीजें। सर हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा था वो डॉलर का कोई रोल होता है, अगर डॉलर ना लगाए तो आ जाएगा? अगर अगर डॉलर नहीं लगाओगे तो वो सर्चिंग नहीं करेगा, रिजल्ट नहीं निकालेगा। जैसे एग्जांपल तौर पर मैं लेता हूँ यहाँ पर, क्या डॉलर क्या करता है ना, ये सेल को फिक्स फिक्स करता है और वहीं पर घूमता रहेगा। एग्जांपल तौर पर लेता हूँ कि जैसे मैं करके दिखाता हूँ, इक्वल टू वी लुकअप आप ले लीजिए, यहाँ यहाँ लीजिए लुकअप वैल्यू, टेबल में घुस जाइए और घुसने के बाद आप यहाँ ले लीजिए, इसको डॉलर नहीं लगा रहे हैं, कॉमा कर दे रहे हैं सीधा, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर हमने 2 लिया, कॉमा किया 1 किया, देखिएगा तो हुआ क्या है, एक तो आपको यहाँ से पकड़ लिया, लेकिन देखते हैं कि कहाँ पे करता है गड़बड़, देखो जरा, जहां पर आप सेल लगाओगे वहां पकड़ेगा, और जहां पर आपका फिगर वाइज दिखेगा 8000 या जो भी उसका इजी लगेगा, यानी जो भी कंडीशन के ऊपर फॉलो करेगा वहां पर वो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक, इसलिए हमें फिक्स करना है, उसको मूव कराना है, उसके हिसाब से वो चलेगा, ठीक है ना। कल सर आ रही थी दिक्कत, मतलब कुछ हो गए थे कुछ नहीं हुए थे, मैं तो हाँ सर इसलिए तो फिक्स करना जरूरी है। हाँ बोलो कभी। हाँ अल्टो सी ए, नहीं अल्टो सी ए से मतलब नहीं है ना, अल्टो सी ए का मतलब तब होता है जब ये चीजें आपका एक सेल के अंदर फिट नहीं कर रहा है, ऑटो फिटिंग के लिए होती है ना अल्टो सी ए। ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं लग रहा है, देखो यहाँ पर लगा हुआ फॉर्मूला पर काम ही नहीं कर, समझे। आइए तो मैं क्या करूंगा, सुनिए यहाँ पे कि हम लगाएंगे इक्वल टू वी लुकअप और लुकअप वैल्यू में सेल, कॉमा लगाएंगे, टेबल में घुस जाएंगे, सेल कमीशन के साथ आएंगे, उसके बाद दबा दीजिए F4, फिर कॉमा करिएगा, इंडेक्स नंबर 2 है, कॉमा करिएगा, सॉरी कॉमा करिएगा और 1 दबा दीजिएगा, एंटर कर लीजिएगा, आ गया आंसर, और ऊपर से लेकर नीचे तक आ जाओ कंट्रोल डी, ठीक है। और चलिए वैसे तो सर F4 में F4 में ही डॉलर होता है या फिर मतलब ये सेटिंग करनी पड़ती नहीं है? नहीं नहीं नहीं, F4 दबाओगे, F4 में डॉलर नहीं होता है, फंक्शन 4 से एक्सेल के अंदर फॉर्मूला जो लगता है उसके अंदर फिक्स हो जाते हैं, डॉलर लग जाता है, समझे। अच्छा, मतलब हमें टैली मतलब उसके अंदर सेलेक्ट ओपन ऑन करना पड़ेगा तो? नहीं 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 नहीं, F4 दबाओगे ना, फॉर्मूला लगा के F4 दबाओगे तो अपने आप डॉलर बन जाता है, ऑटोमेटिक अच्छा, बन जाता है। हाँ एक्सेल का ये अदर करेंसी का भी हो सकता है सर, या फिर नहीं नहीं डॉलर नहीं, का ही अदर ऑप्शन अदर होता है? नहीं नहीं ऐसा नहीं, अदर करेंसी में तो कुछ और लिखा हुआ है इसके अंदर, 4 पे है डॉलर, जो अदर करेंसी अच्छा, में डॉलर वो अलग है, ये अलग है, ठीक है ना। ठीक है सर। अब वैसे देखिए बारिश हो रहा है, लेकिन अगर कोशिश करें, अगर बारिश कल से ना हो तो आप लोग सभी यहीं आओगे एक्सेल के लिए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कीबोर्ड ले लेंगे ना तो थोड़ा सही रहेगा, समझ में आएगा कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी, लगे हाथों क्लास बाई क्लास, ठीक। बाकी यस आज कर सर। लेते हैं। यहाँ ये यहाँ पर देखिए वैल्यू है यहाँ पर, अब हमें निकालना वैल्यू, वैल्यू मतलब ये जो सेल देख रहे हैं इसका परसेंटेज निकालनी है, तो सिंपल इक्वल टू लगा दो,
1 2 3 4 मल्टीप्लाई कर दो 1%। ये तो सिंपल निकालूंगा वैल्यू पैसा में। पैसा निकाल करके ऊपर से नीचे आ जाइए, कंट्रोल डी लगा दीजिए। लीजिए जी, एक को मिलेगा 12 रुपये 34 पैसे, एक को मिलेगा 0 रुपया, एक को मिलेगा 400, एक को मिलेगा 0 रुपया। ऐसे करके कमीशन उनकी बन गई। ठीक है, अब आप कंपनी बोल रही है कि इसका रिमार्क्स भी डाल दो कि कौन सा परफॉर्मेंस उसका पुअर है या वेरी पुअर है, ऐसा डालो। तो जरा आप लोग बताना मेरे को कि कैसे करना चाहिए। इक्वल टू वी लुकअप लगा रहा हूँ, उठा लिया मैंने, ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया, क्या लेना चाहिए, कौन सा वैल्यू। देखो अब हमारे पास दो वैल्यू। रिमार्क। नहीं, रिमार्क्स तो निकाल ही रहा हूँ मैं, रिमार्क्स तो निकाल ही रहा हूँ, लेकिन तो सेल्स और लुकअप वैल्यू क्या उठाएं। सेल्स। कमीशन। कमीशन। देखिए दो वैल्यू है, या तो कमीशन से निकाल सकते हैं रिमार्क्स, या तो सेल से निकाल सकते हैं रिमार्क्स। क्योंकि इस रेफरेंस डेटा के अंदर सेल से भी निकल जाएगा रिमार्क्स और कमीशन से निकल जाएगा रिमार्क्स। तो पहले हम सेल से निकालेंगे, मतलब वैल्यू हम ये उठाएंगे इसका, फिर हम कमीशन से भी निकाल के दिखाएंगे। इसलिए हमने दो कॉलम बना रखे हैं यहाँ पर। तो पहले सेल का उठाइए लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में उठाया सेल, फिर करेंगे कॉमा, फिर कहाँ जाएंगे, टेबल एरे। टेबल एरे के अंदर घुस गया। तो टेबल एरे में कहाँ से उठाऊं, सेल से उठाऊं या कमीशन से उठाऊं। दोनों उठाना सर, सेल कमीशन दोनों। सेल नहीं, दोनों नहीं, सेल तो उठाना ही है, क्योंकि भाई बेस यहाँ सेल उठाया है, तो कंपेयरिंग तो सेल से करेगा ना, तो सेल के ऊपर तो ले ही जाना है। और रिमार्क के ऊपर भी। हाँ, और सेल से लेकर के शिफ्ट दबा करके रिमार्क्स पे चले जाना है, और दबा करके नीचे तक आ जाना है, और फिर क्या करना है, फिर कॉमा। ओ नहीं, F4। F4 दबाना है, सिर्फ F4 freeze दबाना करना है, F4 दबाना है, फ्रीज करना है। फ्रीजिंग करने के बाद हमें कॉमा लगानी है। उसके बाद कॉमा लगाना। इसके बाद कह रहा है उसके कॉलम इंडेक्स बाद- नंबर। कॉलम इंडेक्स उसके बाद सर नंबर संख्या देनी है कि किस कॉलम पे रिजल्ट आने वाला है, यानी कॉलम नंबर कौन सा है रिजल्ट वाला। 3 रिमार्क। हाँ, रिमार्क्स तो है, कॉलम नंबर कितना है, कॉलम नंबर कॉलम 3 तीन की है। सर 3। करेक्ट, 3 है, क्योंकि एक से काउंट करेंगे तो 1 2 3 है, कॉमा करेंगे, फिर क्या करेंगे, एग्जैक्ट वाला या अप्रॉक्स वाला, एक करेंगे, अप्रॉक्स। क्योंकि एक्चुअल सेल तो है ही नहीं, इसलिए एक करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए समझ में आ गया आप लोग को। फिर ऊपर से लेके हुआ। हाँ, ऊपर से लेके नीचे तक आ जाएंगे, कंट्रोल डी कर देंगे आगे। कंट्रोल। ठीक, अब मुझे आप बताओ, कमीशन पे निकाल के दिखाओ, कमीशन से निकाल के दिखाओ। इक्वल टू हम लगाएंगे वी लुकअप, लुकअप। वी लुकअप। इसके बाद हमारा वैल्यू होगी लुकअप वैल्यू कमीशन, कमीशन। फिर कॉमा करेंगे, कहाँ जाएंगे, टेबल पे। तो टेबल टेबल एरे में कहाँ से करूँ सिलेक्ट, कमीशन से रिमार्क। कमीशन से रिमार्क्स, बराबर, बिल्कुल सही, अच्छी बात। यहाँ से कमीशन से रिमार्क्स, क्योंकि सेल का इसमें कोई रोल नहीं। F4 यहाँ दबा देंगे F4, कॉमा करेंगे, कॉमा। उसके बाद इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर इंडेक्स नंबर 2। दो, क्योंकि अब इसके लिए तो सिलेक्शन के लिए तो एक कमीशन हो गया और 2 रिमार्क्स हो गया, तो 2 करेंगे, कॉमा, उसके बाद 1। 1। देखिए आंसर तो वैसे 1 से भी आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर 1 नहीं करना है, यहाँ करना है 0। बोलो क्यों, क्योंकि भाई देखो कमीशन एग्जैक्टली 1 0 0 3, मतलब एग्जैक्टली इसी पे मेजरमेंट चल रहा है, देख रहे हो, यानी जो फिगर यहाँ परसेंटेज है वही एग्जैक्टली है, और उसी का एग्जैक्टली रिजल्ट निकालेगा, समझ रहे हैं। और अप्रॉक्स में क्या करता है कि एग्जैक्ट वाला भी रिजल्ट आएगा और अप्रॉक्स वाला भी आएगा, दोनों आ जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट में एग्जैक्ट ही आएगा केवल। तो आपको यहाँ पर सुटेबल है कि एग्जैक्ट लगा दीजिए, ताकि आपके परसेंटेज वाइज ये वाली सेकंड वाली, यानी 0 से काम करेगा ये 0। तो आप डालना है 0, तो 0 डल गया। इसके बाद ऊपर से लेकर नीचे आ जाओ, फिर कंट्रोल डी कर दो। ठीक, अब यहाँ देखो ऑटो फिट नहीं हो रहा है, देख रहे हो बाहर जा रहा है सेल, तब आप लगा सकते हो ऑल्ट ओ CA, तो ऑटो फिट हो गया। ठीक, तो देख रहे हैं कि इस तरीके से आपने जितना कोशिश किया समझने के लिए, और लगभग समझ ही गए कि किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक, अब सुनिए, ये तो समझ में आ गया। अब इसके आधार पर मैं बताता हूँ कि एक फंक्शन की है कंट्रोल प्लस एंटर, यानी कंट्रोल एंटर का एक फंक्शन, तो क्या होता है पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर आपको जो कंट्रोल डी इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं, एक रिजल्ट निकाल के कंट्रोल डी करता हूँ, तो कंट्रोल डी ना करके आप एग्जैक्टली आप एक ही झटके में कंट्रोल एंटर से आंसर ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं इसको पहले हटा देता हूँ पूरा, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कमीशन, देख रहे हैं यहाँ पर, उसको पहले ही सिलेक्ट कर लीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक। अब लगाइए
आप फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। लुकअप वैल्यू में सेल, फिर उसके बाद आ जाते हैं सेल के साथ कमीशन, देन फ्रीजिंग करेंगे, कॉमा करेंगे, इंडेक्स नंबर 2 डालेंगे, कॉमा करेंगे, 1 करेंगे। लेकिन अब हम एंटर नहीं करेंगे, अब हम करेंगे कंट्रोल एंटर करेंगे। तो जैसे ही कंट्रोल एंटर करेंगे आपको कंट्रोल डी करने की नौबत नहीं आएगी, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। सेम वैल्यू निकालना है तो आप पूरा का पूरा कर लीजिए सिलेक्ट, यहाँ से इक्वल टू करिए 1 2 3 4 मल्टीप्लाई में 1%, और फिर क्या करना है, कंट्रोल एंटर करना है, तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। तो इंटरव्यू वगैरह में कुछ ऐसे स्मार्टनेस दिखाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अलग हटके करेंगे तभी सिलेक्शन भी होगा। इक्वल टू रिमार्क्स करना है तो 2 प्रकार के रिमार्क्स है। वी लुकअप लगाएंगे, हम लुकअप वैल्यू सेल को उठाएंगे, तो देखिए वही है, सिलेक्शन पूरा कर लीजिए एक बार, इसको लगाइए वी लुकअप, इसके बाद सेल उठाइए, कॉमा करिए, चली जाइए टेबल के अंदर, टेबल ये सेल के साथ रिमार्क्स उठाएंगे, देन फ्रीजिंग करेंगे हम इसको, हमने फ्रीज कर दिया, कॉमा किया, इसके बाद 3 नंबर उठाया, कॉमा किया, 1 उठाया और कंट्रोल एंटर कर दिया। अब इसको रिमार्क्स के लिए अगर वैल्यू वहां से उठाते हैं तो वी लुकअप उठाएंगे, इसके बाद लुकअप वैल्यू हमारी हो जाएगी कमीशन, कॉमा, कमीशन का आधार पे हम चलते हैं टेबल में, तो कमीशन और रिमार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, फिक्स करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया यानी फ्रीजिंग कर दी, कॉमा किया, इंडेक्स नंबर 2 डालते हैं, कॉमा करेंगे, 0 करेंगे और कंट्रोल एंटर करेंगे। तो हमने आपको हर जगह पे कंट्रोल एंटर का इस्तेमाल हमने करके दिखा दिया, ठीक है। चलिए अब दिखा दिया, तो इसी के आधार पर एक आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे, या यहाँ भी कर सकते हैं, घर पे कर लेना ज़्यादा अच्छा होगा। आपको ये वाला दिखाते हैं क्या, देखिए मैंने एक एग्जांपल और दिया है कि एक कोचिंग क्लासेस के लिए एग्जाम का कुछ रेफरेंस डेटा है कि कोई हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, एमी, जैकी, मिकी, इस तरह से नाम है उनका, उन्होंने एग्जाम दिया किसी पेपर का और स्कोरिंग करी 80, 100, 78, 90, 60, 75, 62 ऐसे स्कोरिंग करी। आपको निकालना है ग्रेड, आपको निकालना वर्बल डिस्क्रिप्शन 2 बार में करके, यानी टेस्ट स्कोर, स्कोर के हिसाब से ग्रेड है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, सेम है, मतलब जो अभी हमने करवाया आपको उसी तरह से ग्रेड निकालना है, इसको देख करके, और उसी तरीके से निकालना है वैल्यू को देख करके आप वर्बल डिस्क्रिप्शन, ये फेल है या वेरी पुअर है या बिलो एवरेज, तो शायद हो जाएगा, है ना, लगता है। 1 2 ट्राई कर ले सर। कर लो, आ जाओ, मैं इसको पूरा करता हूँ सिलेक्ट, इक्वल टू वी लुकअप लगाते हैं, बताओ क्या करें। हेलो, वी लुकअप सर, उसके बाद स्कोर पे जाएंगे सर। स्कोर 80 पे चला गया, फिर हाँ, फिर उसके बाद सर इसको यहाँ पे लाएंगे टेस्ट स्कोर से, और चला गया आगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सर इसे, नीचे 100 प्लस तक कर दिया मैंने, फिर डालेंगे डॉलर, फिक्स करेंगे यानी कि डॉलर लगाएंगे, फ्रीजिंग करेंगे, ठीक है। फिर फ्रीज कर दिया। फिर सर उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर से ग्रेड है सर इसमें सेकंड वाला 2 हमने डाला, ठीक है, 2 डाला, हाँ 2 है ग्रेड। तो सर इसमें ट्रू वैल्यू चाहिए, तो क्या होना ट्रू चाहिए, वैल्यू सर नहीं आएगा, फॉल्स आएगा सर। 1 डालेंगे क्योंकि नंबर 62 है, 62 से उत्तर है, 64 62 उसमें नहीं है ना, 1, और फिर क्या करेंगे साथ में, एंटर, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर से पूरा हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब तो हो जाएगा बाकी सब, है ना, कर लेना। सर मैं पूछ रहा था, वो फॉल्स का मतलब एक होता है, ट्रू का मतलब नहीं, फॉल्स हो गया आपका 0 में, 0। हाँ मतलब यहाँ लिख देता हूँ मैं, फॉल्स जो है वो काम करेगा 0 से, और ट्रू काम करेगा आपका 1 से, ठीक है। तो ये हो गया अप्रॉक्स वाली, APPROX अप्रॉक्स, और ये फॉल्स हो गया, ये हो गया एग्जैक्ट, ठीक है ना, ठीक है। तो ये शायद छोड़ देता हूँ यहाँ पर, यानी ये वाली पार्ट हो ही जाएगी, इसको क्या करना है ना, हो जाएगा ना, ये भी तो होगा ना, टेस्ट स्कोर पे भी निकाल सकते हैं, हाँ ठीक है, हो जाएगा ना। सर हम पहचाने कैसे ये अप्रॉक्स, या फिर थोड़ा कुछ देखो आइडिया मैंने सामने से दे दिया ना, जैसे देखो यहाँ पर क्या है, देखो स्कोर, देखो बंदा जो स्कोर लाया है वो कभी एग्जैक्टली लाया नहीं है, 80 100 मतलब राउंड फिगर में नहीं है, 78 है, 75 है, 62 है, 74 है, ऐसा कोई डेटा तो है नहीं यहाँ पर, नहीं है ना। जी सर। तो जब नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके आसपास का मिला करके रिजल्ट लाना उसको, जैसे 75 है तो 70 80 के बीच में लाना है, तो आसपास मिलाओगे तो अप्रॉक्सी आ गया ना। और अगर आपकी ग्रेड निकल गया, जैसे आप ग्रेड आ चुका है,
तो ग्रेड के साथ तो सब कुछ पता है कि एग्जैक्टली वही चल रहा है, देख रहे हो। यहाँ तो आसपास कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आप एग्जैक्ट करेंगे आप, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम नहीं सर, नहीं हो जाएगा ना। नहीं सर, वो मेरे सिस्टम में पता नहीं क्या है सर, वो जैसे वो क्या बोलते हैं, मैं जो मैं हम लिखते हैं ना, वो जैसे स्पेलिंग लिखते हैं हम, जैसे स्मॉल का हम एस स्मॉल लिखते हैं, फिर सर वो उससे मैं कर रहा हूँ तो फॉर्मूला ले नहीं रहा है सर मेरा वाला। तो फिर एक काम करो, लैपटॉप पे या फिर क्या है, डेस्कटॉप पे क्या है। लैपटॉप पे सर। लैपटॉप है ना, देखो स्क्रीन शेयरिंग में ना काफी टाइम हो सकता लग जाए, तो क्लासेस थोड़ा हैम्पर कर सकता है। तो आप कल लेके आओगे क्या, जब बारिश ना हो यहाँ आओगे तो। लैपटॉप हाँ, ये दिक्कत है। ठीक है सर, ले आऊंगा, दिक्कत तो ज्यादा नहीं है। क्योंकि चक्कर है ना कि यहाँ से हम शेयरिंग करेंगे, पता नहीं शेयरिंग आप मतलब हो तो जाता है, लेकिन कभी कभी नेटवर्किंग की दिक्कत से भी शेयरिंग नहीं हो पाएगा, तो क्लासेस डिस्टर्बेंस हो जाएगी और कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, फिर मैं और अगर यहाँ लाओगे ना तो यहाँ सामने में हम देख भी पाएंगे कितना चल रहा है। जी सर, ठीक है, मैं कल लेकर। ठीक है जी। अच्छा चलिए, तो टाइप 1 में कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ना। चलिए अब टाइप नंबर 2 चलता हूँ लेकर, कि टाइप 2 में वी लुकअप का इस्तेमाल कैसे है। तो सुनिए क्या है। देखिए अब कंपनी ने क्या बोला है कि जो आपको बॉस ने क्या बोला है कि इसमें से 3-4 बंदों को कुछ नाम दे दिया मेरे को, जैसे सी का दे दिया, एच का दे दिया, के का दे दिया, मतलब सी एच और के का दे दिया, कि भैया इसका ना पूरा पूरा डेटा निकाल कर लिया कि कितना सेल किया है सी ने, और कितना कमीशन उसको मिला है, कितनी उसको वैल्यू मिली है, और मतलब अमाउंट में वेरी पुअर रिमार्क्स क्या है, वो लिख के दे दो यहाँ पर। तो एक टेबल हमने बनाया, सेल्समैन का नाम, सेल्स, कमीशन, वैल्यू, रिमार्क्स। इसको मैं अच्छी तरीके से बॉर्डर में डाल देता हूँ, ऑल बॉर्डर में। तो अब रिजल्ट निकालिए, मतलब कॉपी पेस्ट करना है। एक तरीका क्या होगा सी के लिए निकालने के लिए, तरीका क्या है कि इसकी कॉपी करो यहाँ से और यहाँ जाकर पेस्ट कर दो। एक तरीका ये है, यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो। फिर एच का देखो, कॉपी करो, पेस्ट कर दो। फिर के का देखो, कॉपी करो, पेस्ट कर दो। लेकिन सोचो ऐसे ऐसे 10 बंदों को दे सर दिया, डाटा बहुत ज्यादा होता है ना, तो होता है ना, तो इसलिए मुश्किल है। तो यहाँ पर वी लुकअप से आपको एग्जैक्टली वही चीजें कॉपी कर देगा। कैसे करेगा तो बताते हैं आपको। अगर एक ही झटके में काम करवाना है तो आपको क्या करना है, आपको पूरी तरह सिलेक्शन कर लीजिए जैसा मैंने पहले कहा, और फिर लगाना फॉर्मूला वी लुकअप का, इक्वल टू वी लुकअप लगा दीजिए। वी लुकअप लगाने के बाद आपका बोल रहा है कि लुकअप वैल्यू, अब लुकअप वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, सेल्समैन ही है सिर्फ केवल, तो मैं जाऊंगा सेल्समैन की तरफ, यही लुकअप वैल्यू इसमें। एक कॉमा करेंगे, टेबल एरे, टेबल एरे का मतलब ये पूरा टेबल करेंगे सिलेक्ट, मतलब यहाँ तक। तो ये पूरा टेबल मैंने सेल्समैन से लेकर के रिमार्क्स तक हमने पूरा सिलेक्शन कर लिया, क्योंकि डेटा तो यहीं से निकालना है। लेकिन एक्स्ट्रा रिमार्क्स नहीं लिया है, क्योंकि रिमार्क्स डबल डबल हमने नहीं लिया, यूज किया, सिर्फ एक ही रिमार्क्स लिया। अब यहाँ पर फिक्स नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, फिक्स नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि फ्रीजिंग नहीं करेंगे, घुमाएंगे नहीं, बल्कि कॉपी पेस्ट का लगाना फॉर्मूला। तो उस लिहाज से आपको सिंपल विदाउट फ्रीजिंग किए हुए कॉमा का लगाइए, और लगाने के बाद यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर करिए। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, यहाँ पर सेल्समैन के साथ हमने लगाया फॉर्मूला सेकंड नंबर पे, तो सेल्समैन हो गया कॉलम 1, सेल्समैन सेल्समैन 1 हो गया, और सेल हो गया नंबर 2, यानी सेल्समैन का साथ सेल, तो नंबर 2 लिखना है यहाँ पर, क्योंकि जहाँ लगा रहा हूँ फॉर्मूला वो नंबर सेकंड कॉलम पे लगा रहा हूँ फॉर्मूला, इसलिए नंबर 2 लिखेंगे। फिर कॉमा करेंगे और हमें मिलाना है एग्जैक्ट मैच, क्योंकि मतलब कॉपी पेस्ट करनी है, तो यहाँ पर 0 करना है, और कंट्रोल के साथ एंटर कर दीजिए, कंट्रोल एंटर। तो आपको देखिएगा वो रिजल्ट अपने आप आपके देखिए आ चुका है। अगर ऊपर में अल्ट और सी कर दीजिए, अगर वैल्यू अच्छी तरह से फिट ना हो रहा हो तो देखिए यहाँ पे, यहाँ आप देख सकते हैं कि नीचे वाले डेटा कॉपी हो चुका है, यानी एक कोई भी एक में मिला लेते हैं, जैसे देखिए 76 0 वेरी पुअर, 76 0 वेरी पुअर, अब एक मिल गया तो बाकी तो मिल ही गया हो। तो इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, कॉपी पेस्ट लगा सकते हैं फॉर्मूला, जैसे एक जगह लगा दीजिए फॉर्मूला इक्वल टू वी लुकअप, और इसके बाद लुकअप वैल्यू हो गई सेल्समैन का नाम, फिर कॉमा करेंगे, फिर टेबल में घुस जाएंगे, टेबल में पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लें, पूरा का पूरा कर लीजिए सिलेक्ट, फिर कॉमा करिए, कॉलम इंडेक्स नंबर में 2 लिखेंगे, फिर कॉमा करेंगे, 0 कर देंगे और एंटर कर देंगे। उससे क्या हुआ, एक जगह रिजल्ट आ गया। फिर कॉपी करके कंट्रोल सी करके फिर यहाँ से ऐसे कर लीजिए, कंट्रोल वी कर लीजिए, तो भी आपका काम हो जाएगा, मतलब एक जगह कॉपी एक जगह पेस्ट, तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर करते हैं प्रैक्टिस आप लोगों के साथ में। हम कंट्रोल एंटर वाला करेंगे, तो पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर करते हैं इक्वल टू वी लुकअप। अब बोलो क्या करूं,
को क्या लूं? सेल्समैन, सेल्समैन, सेल्समैन लेंगे सर। सेल्समैन, सेल्समैन ले लिया। फिर CH उसके बाद और फिर उसके बाद सर नीचे सेलेक्ट करेंगे सर, ए से लेकर ए से लेकर के पुअर तक दिमाग पूरा, और पूरा नीचे तक, है ना, यहाँ तक। फिर क्या करेंगे? फिर उसको सर फ्रीज नहीं करेंगे, फ्रीज क्या? सर फ्रीज क्या? फ्रीज कॉमा, नहीं करेंगे सर। हाँ, फ्रीज नहीं करेंगे, कॉमा करेंगे। उसके कॉमा, बाद उसके नंबर बाद सर 2 करेंगे। सर ये नंबर 2 के वाले बाद को जीरो। समझा दो सर मेरे को दोबारा। नंबर 2 का मतलब ये हो गया कि देखो हमने फॉर्मूला कहाँ लगा रहे हैं? सेल पे लगा रहे हैं ना। जो हम निकाल रहे हैं, नंबर पे। हाँ, तो जो हम निकाल रहे हैं मतलब जिस सेल पे हम निकाल रहे हैं वही हमारा कॉलम नंबर है, ठीक है ना। तो वो हो गया 2 नंबर। फिर कॉमा करेंगे। इसके बाद सर हम ये Exact match। सर हम कौन सा वाला देखेंगे, नीचे टेबल वाला कि जहाँ हम नहीं, काम यहाँ करें? देखो ना, यहाँ देखो, यहाँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो एक हमारा सेल्समैन से कंपेयर करके 2 नंबर पे है ना, जैसे यहाँ कैसे देखा था, हाँ, अब वैसे देखेंगे सेल्समैन। अगर सेल्स हम सर कहीं और लिखते तो हम वो वाला लेते हैं, सेल्स हम कमीशन नीचे लिखते तो नहीं, अगर देखिए यहाँ से सेल्स कहीं कहीं और लिखते मान के चलिए तो भी तो हम 2 ही लिखते। मान चलो सेल्स हम कहीं 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 और लिखते तो भी हम 2 लिखते, क्योंकि हम कंपेयर यहाँ से कर रहे हैं, रिजल्ट उसको यहाँ से निकाल रहा है। अच्छा समझ गया, ठीक है सर। मतलब मेन कॉलम यहाँ से काउंट होता है, जैसे पहले भी देखा था। हाँ मैं वही समझ गया सर, समझ गया। नंबर 2 फिर कॉमा फिर 0 या 1 क्या करो? जीरो, सर 0 और फिर क्या करेंगे? एंड कंट्रोल एंटर कंट्रोल एंटर। रिजल्ट सामने आपको, सामने आएगा सर। है ना। तो ये हो गई टाइप नंबर 2, यानी टाइप 2 में डेटा को कॉपी करके हमें निकालने के लिए भी हमें VLOOKUP मदद करता है। क्लियर है? अब टाइप नंबर 3 चलता हूँ लेकर के कि टाइप 3 हमें क्या सीखना है, बताते हैं आपको। सुनिए, हुआ क्या है कि आपके पास 2 अलग अलग डेटा मौजूद है जो कि अलग अलग जगहों से आया है। एग्जाम्पल तौर पर लेता हूँ, बैंक रिकंसिलेशन कर रहे हैं। बैंक रिकंसिलेशन के अंतर्गत आपको चेक नंबर, आपका अपने बैंक बुक यानी टैली में जो एंट्री पास हो रखा है उसका चेक नंबर आपको यहाँ से दिख रहा है, और बैंक स्टेटमेंट में भी चेक नंबर है, वो भी चेक नंबर आपने कॉपी कर लिया इसी एक्सेल शीट पे और दोनों आमने सामने रख लिया। और इन दोनों में बहुत कुछ मैचिंग है, बहुत कुछ मिस मैचिंग है। हो सकता है कि कोई चेक नंबर मेरे में हो और उधर स्टेटमेंट में नहीं है, या हो सकता है स्टेटमेंट में हो मेरे में नहीं हो। ऐसा मैचिंग करने का तो एग्जांपल लिया। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कि कोई इनवॉइस नंबर है जो हमने पार्टी को बेचा है, माल बेचा है, वो इनवॉइस नंबर मेरे पास डेटा में है, और पार्टी ने भी इनवॉइस नंबर लिख के दिया मुझे और बोलता है कि यार मिसमैच हो रहा है, तो उसका इनवॉइस नंबर हमने यहाँ लिख दिया, अपना इनवॉइस नंबर इधर लिख दिया, कॉपी कर दिया। अब आपस में मैच करेंगे। तो मतलब कहने का अर्थ है कि 2 अलग अलग डेटा है, दोनों का डेटा सेम ही है, लेकिन उसमें कोई गलतियां हो रही हैं या मिसमैचिंग है, तो उसको मैचिंग कैसे करते हैं, तो इन्हीं के बारे में टाइप नंबर 3 में हम बात करेंगे। कैसे करेंगे तो जरा ध्यान देखिए। यहाँ पर देखिए, आपको करना है यहाँ पर पहले 2 आप चेक नंबर है M1 कर लीजिए, M2 कर लीजिए, मतलब मैच 1 मैच 2, और इससे मैच कराएंगे इसके साथ, फिर इससे मैच कराएंगे इसके साथ, यानी डबल काम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? इक्वल टू VLOOKUP लगाएंगे, और VLOOKUP लगाने के बाद लुकअप वैल्यू में जाएंगे। अरे भाई, तो लुकअप वैल्यू नहीं है, एक ही तो है हमारे पास, तो यही ले लो ना, कोई बात नहीं। तो ये हो गया लुकअप वैल्यू। अब कहता है टेबल एरिया में जाओ। अरे टेबल ही नहीं है मेरे पास। अरे भाई, तो एक कॉलम है ना, एक कॉलम में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पूरा एक कॉलम ही सिलेक्ट कर लो, कुछ है नहीं हमारे पास। और इसको फ्रीज कर दो, इसको फ्रीज कर दो ताकि इसी के अंदर घूमता रहेगा और मैच कराएगा कि किसमें क्या दिक्कत आ रही है। फिर कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यार रिजल्ट में तो कॉलम इंडेक्स नंबर कुछ भी नहीं है, मतलब एक का एक ही है, वहीं पर नाचेगा, वहीं पर घूमेगा, तो मैं यहाँ पर 1 कर दूंगा, 2 नहीं करेंगे क्योंकि कुछ भी नहीं है ना इसमें, समझ रहे हैं। फिर कॉमा करेंगे, फिर हम करेंगे एग्जैक्ट मैच या अप्रॉक्स, तो करेंगे एग्जैक्ट मैच। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें तो एग्जैक्टली मैच करवानी है ना, इसीलिए 0 करेंगे और एंटर करेंगे, तो क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब ऊपर से लेकर नीचे तक या तो कंट्रोल एंटर भी इस्तेमाल कर सकते थे, तो आप कंट्रोल D कर दीजिएगा। जैसे कंट्रोल D करिएगा तो कुछ में आ रहा है, कुछ में नहीं आ रहा है, कुछ में आ रहा है, कुछ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? यही तो देखना था मेरे को। इसका मतलब है जहाँ NA आ रहा है, ये 2 नंबर यानी जो भी 10,000 1,00,000 2 नंबर है, वो आप देखिएगा इधर चेक नंबर नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं 2 नंबर वाला कहीं नहीं है, देख लीजिए ऊपर से नहीं है। उसी तरीके से 36 वाली, लास्ट 36 वाली इसमें कहीं नहीं है। उसी तरीके से 63 नहीं है, जो है 1-2 वो मैच कराता हूँ।
जैसे देखिए 4 नंबर वाली, लास्ट 4 नंबर वाली बिल्कुल मैच करेगा कहीं ना कहीं, ये देखो यहाँ मैच कर रहा है। अब आप दिखाते हैं यहाँ पर 8 नंबर वाली, 8 भी देखिए यहाँ मैच कर रहा है। और दिखा लेता हूँ 2 नंबर वाला, देखो 2 नंबर वाला मैच नहीं, सॉरी 63 वाली 63 वाला, देखो यहाँ मैच कर रहा है। तो मतलब जो मैच कर रहा है उसका नंबर दिखा देगा, और जो मैच नहीं कर रहा है उसको दिखा देगा NA। अब आपको उसी तरीके से इधर कंपेयर करना है, इक्वल टू वी लुकअप। अब इसकी लुकअप वैल्यू ये हो गई, कॉमा टेबल हमारा यहाँ चले जाएंगे, सिंगल टेबल है भैया, इसमें सेलेक्ट कर लो, इसको फिक्स कर दो यानी फ्रीज कर दो, कॉमा करो, इंडेक्स नंबर 1 निकालो, कॉमा करो, 0 करो, एंटर करो। आप यहाँ भी निकल गई, कंट्रोल D लगा दीजिए या कंट्रोल एंटर का इस्तेमाल कर सकते थे। यहाँ पर क्या हुआ, ये सब मैचिंग में चल रहा है, लेकिन ये मैच नहीं है। 52 देखिए 52 नंबर, तो 52 नंबर इधर नहीं मिलेगा आपको, देखिएगा यहाँ पर 14 नंबर आपको नहीं मिलेगा, यहाँ 10 नंबर आपको नहीं मिलेगा। अब क्या करना है, सब में लगा दो फिल्टर, और जो NA है उसको अगला से छांट लो। जैसे हमने लगा दिया यहाँ पर फिल्टर, यहाँ जाइएगा और यहाँ लगा दीजिए फिल्टर, ये फिल्टर लग गया। अब इसके छांट लेते हैं, तो आप क्लिक करके यहाँ से हटा करके आप ये लगाइएगा, तो उससे क्या होगा, आप ये जो डेटा आ गया इसको कॉपी करके कहीं रख लो, बता दोगे भैया ये चेक नंबर हमारे बुक्स में तो है, बट पार्टी के बुक्स में या बैंक स्टेटमेंट में ये नहीं मिल रहा है, तो ये छट करके सामने आ जाएगा। इसके बाद इसको क्लियर कर दीजिए फिल्टर को, फिर फिल्टर यहाँ लगा दीजिए और उसके हिसाब से फिर छटनी कर दीजिए। यहाँ देखिए, तो ऐसे यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ भी आप समझ रहे हैं कि आप ऐसे करके इसको डी सिलेक्ट कर लीजिए और सबसे नीचे आ जाइए, NA के ऊपर लीजिए सिलेक्ट, और इसका भी आप निकाल के कॉपी कर लें। फिर आप बॉस को दे दीजिए कि सर ये चेक नंबर स्टेटमेंट में है बट हमारे बुक्स में नहीं है, मिसमैचिंग कर रहा है। तो इस तरीके से 2 डेटा अगर कहीं से भी आ जाता है तो इस तरह से आप मैच कर सकते हो। ठीक है, डन है। चलिए एक बार फिर करते हैं आपको सर मैच 2 वाला, हाँ चलो ठीक। हाँ एक बार फिर करते हैं, इसके साथ चलते हैं। सर हाँ बोलो। ये ऊपर वाला जो था उसमें फ्रीज क्यों नहीं किया था, देखो यहाँ पर क्या है सेल्स वाले में? हाँ यहाँ पर क्या है बताते हैं, यहाँ पर मुझे कॉपी पेस्ट करना है, डेटा को कॉपी करके पेस्ट करना है। तो कॉपी करके पेस्ट करना होगा, तो वहां पर फ्रीजिंग काम नहीं करता है, क्योंकि फ्रीजिंग क्या करता है, वो सर्चिंग करता है। देखो यहाँ पर हमने फ्रीज क्यों किया, वहां फ्रीज क्यों नहीं किया बताते हैं। यहाँ पर एग्जैक्टली मुझे कॉपी करके पेस्ट करना है। यहाँ पर क्या हो रहा है जरा गौर से देखना, यहाँ से क्या हो रहा है कि डेटा एग्जैक्टली उतना नहीं है। देखो यहाँ पे है आपकी 14 काउंटिंग, देख सकते हो 14 काउंटिंग है, यानी चेक नंबर 14 है, और हमारे में चेक नंबर कम है। देखो यहाँ पर स्टेटमेंट में कम है, 13 है,